ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका? ट्रंप धमकी बार बार दे रहे हैं, गीदड़ भभकी बार बार दे रहे हैं, लेकिन ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं हमला कर दूंगा, मैं हमला कर दूंगा, लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं। मैं हमला कर दूंगा, मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, मैं ईरान पर अटैक कर दूंगा, एयर स्ट्राइक कर दूंगा, सेना भेज दूंगा, लेकिन हमला नहीं कर रहा है अमेरिका। उल्टा अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है। ये तो वही हो गया कि भेड़िया आया, लेकिन जिस दिन असल में भेड़िया आया उस दिन कोई बचाने नहीं पहुंचा। तो बार बार ट्रंप धमकी जरूर दे रहे हैं ईरान के, हमला करेंगे, लेकिन जिस दिन ईरान ने हमला कर दिया, यह हमला अमेरिका झेल नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका? बार बार धमकी देने के बाद भी अटैक क्यों नहीं कर रहा है? 5 कारण है, आपको एक एक करके समझाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार हमले की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती करता है तो वो सैन्य कार्रवाई से नहीं चूकेंगे। हालांकि ईरान की कार्रवाई में अब तक 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौतें हो चुकी हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है कि प्रदर्शनकारियों की वो रक्षा करेगा, प्रदर्शनकारियों के लिए वो लड़ेगा, प्रदर्शनकारियों के मदद के लिए अपनी सेनाएं भेजेगा, लेकिन सारी बातें हवा हवाई, सारे दावे खोखले, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वास्तविकता में सब कुछ जीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है उसको लेकर काफी वोकल हैं, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हेल्प की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सख्ती दिखाता है तो अमेरिकी सेना दखल देगी। ट्रंप की धमकियां वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद बढ़ गई, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत पकड़कर अमेरिका लाया गया था। ट्रंप को यह बात समझ में आनी चाहिए कि वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। हालांकि ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जबरदस्त बल प्रयोग कर रहा है, हिंसा को कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आधिकारिक रूप से कहा यह जा रहा है कि 2500 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तविक संख्या कह रहे हैं कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ आग में घी डाल रहे हैं, सिर्फ आग को भड़का रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की जनता आपस में लड़े और मर जाए। सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप प्रदर्शनकारियों को भड़काकर लड़वा रहे हैं, ईरान की सत्ता के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन मदद तो भेज नहीं रहे। इन युवाओं को, इन प्रदर्शनकारियों को मरने के लिए छोड़ दिया। ईरान के नजदीक अमेरिकी सैन्य तैनाती कमजोर है। सबसे बड़ी बात तो यह है। 5 कारणों में नंबर 1 पॉइंट यह है कि ईरान की तरफ आंख उठाने की कोशिश इसलिए भी अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि ईरान के आसपास उसका जो मिलिट्री बेस है वो बहुत कमजोर है। ईरान ने अपने आसपास अमेरिका को स्टैब्लिश होने ही नहीं दिया। अमेरिका की जो मिलिट्री है उसके बेस को बहुत मजबूत नहीं होने दिया। ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन में अभी तक ईरान के करीब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं किया गया, जैसा कि वेनेजुएला के मामले में देखा गया था। पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान की व्यापक घेराबंदी भी की थी और कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1 लाख सैनिकों और एम्फीबियंस असॉल्ट ग्रुप को भी तैनात किया था। हालांकि इतनी भारी भरकम तैनाती के बावजूद अमेरिका ने सिर्फ स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए एयर स्ट्राइक की थी और उसे भी सीधे अमेरिकी धरती से अंजाम नहीं दिया गया था। नंबर 2, अमेरिका के खाड़ी देशों के साथ सहयोगी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका कितना भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर ले, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ईरान के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं है, अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका के खाड़ी सहयोगी देश ईरान के खिलाफ हमले को लेकर अनिच्छुक हैं। वो चाहती नहीं कि ईरान के खिलाफ हमला हो। ट्रंप की विदेश नीति ने से उन्हें डर है कि कहीं मुश्किल के समय अमेरिका उन्हें अकेला ना छोड़ दे, और ऐसा हो सकता है, अमेरिका ऐसा कर सकता है। और ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इनमें जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इजिप्ट है। ये देश हैं जो कहने को तो अमेरिका के साथी हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ हमले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन देशों की आवाम भी ये नहीं चाहती।
ये तमाम देशों में जो जनता रहती है, वहां की आवाम रहती है, वो भी नहीं चाहती कि ईरान पर हमला हो। अमेरिका उनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करे, और ऐसे में ये देश अपने आवाम के विरोध से बचने के लिए अमेरिका से कन्नी काट रहे हैं और ईरान के खिलाफ हमले को लेकर उदासीन बने हुए हैं। कोई अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, कोई भी गल्फ कंट्री साथ देने को तैयार नहीं है। नंबर 3, अमेरिकी हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। एक्सपर्ट का यह कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो इसका उल्टा असर होगा। यह हमला सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई और ईरानी सरकार को घरेलू समर्थन जुटाने, आंतरिक विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी ठहराने और बाहरी खतरे के खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करने में मदद करेगा। यह इन्वेडिंग होगी और ऐसे में जो तमाम कंट्रीज हैं वो साथ आ जाएंगी, और इसी बात का डर है कि बुमरैंग ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उल्टा ही पड़ जाए, अपने खोदे हुए गड्ढे में ट्रंप खुद गिर जाए। ये डर सता रहा है ट्रंप को, और ऐसे में अमेरिका को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा और ईरान में तख्ता पलट की उम्मीदें पूरी तरीके से टूट जाएंगी। नंबर 4, अमेरिका के पास लॉजिस्टिक्स की भी तो समस्या है। ईरान के आसपास के इलाके में पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कमी आई है। इससे ट्रंप के लिए सैन्य विकल्प जो है वो और कम हो गए, उनके पास ऑप्शंस और कम हो गए। अगर अमेरिका अभी से सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला करता है तो उसे हफ्ते 2 हफ्ते का समय लग सकता है। हफ्ते 2 हफ्ते का समय लग सकता है, और वो भी कितना हो पाएगा ये किसी को ये कह नहीं सकते। इतने दिनों में ईरान विरोध प्रदर्शनों को बिल्कुल दबा देगा। कोशिश पूरी रहेगी ईरान की कि वो विरोध प्रदर्शनों को दबा दे, जिसके बाद हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। कहां हमला करेगा? नंबर 5, अमेरिका को सहना होगा पलटवार। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वो भी इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि ईरान की कार्रवाई में अब तक 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौतें हो चुकी हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है कि प्रदर्शनकारियों की वो रक्षा करेगा, प्रदर्शनकारियों के लिए वो लड़ेगा, प्रदर्शनकारियों के मदद के लिए अपनी सेनाएं भेजेगा, लेकिन सारी बातें हवा हवाई, सारे दावे खोखले, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वास्तविकता में सब कुछ जीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है उसको लेकर काफी वोकल हैं, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हेल्प की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। हालांकि ईरान के साथ 12 दिन की लड़ाई में ईरान की मिलिट्री ताकत काफी कम हो गई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक ईरान ने सीमित मिसाइल क्षमता बनाए रखी। ईरान के मुख्य लॉन्च साइट पहाड़ों में छिपे हुए हैं। ईरान इन्हें बड़े पैमाने पर डेवलप कर रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है, ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अगर बड़ी संख्या में लॉन्च की जाएंगी तो अमेरिका इजराइल दोनों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, और यह खतरा ऐसा होगा जो ना अमेरिका भांप पाएगा ना रोक पाएगा, बस तबाही के निशान देख पाएगा।